क्रिस्ता में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम झूठ को पहचानने का फार्मूला देखेंगे। झूठ को कैसे पहचानें। ठीक है, बहुत सारे विश्वासी हैं जो झूठ को नहीं पहचानते और उसे सत्य मान लेते हैं। हर पल हर समय उनके जीवन में झूठ ही झूठ सुनते हैं और उसी को फॉलो करें और उसी के अनुसार चल रहे हैं। और वो सोचता है विश्वासी ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आदेश है और इसी को सत्य मानकर वो चल रहा है। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे जितने भी अधिकतर जो नियम हैं या हमें सिखाते हैं वो सब झूठ बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, ये हमें सिखाई, ये सबसे बड़े झूठ है। इंसान को, एक विश्वासी को अपने मंजिल से अलग कर रहे हैं। जहाँ जाना चाहिए वहाँ वो नहीं पहुँच पाएगा और स्वर्ग के सपना दिखाकर सही मार्ग में जो चल रहे थे विश्वासी, उसके मार्ग को टेढ़े मेढ़े बना दिया है। अब उसके सोच जहाँ जाना था, जिस मंजिल के तलाश में थे, वहाँ ना जाकर स्वर्ग के सपना है और उसी की तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है क्रिश्चियनों के बीच में। ये सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम सब स्वर्ग जाएंगे और ये झूठ को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसे जांच नहीं पा रहे हैं, हमें समझ नहीं पा रहे हैं। हम यही सोचते हैं कि हम सब स्वर्ग जाएंगे और यही हमें, जब से हम विश्वास में आए तब से यही सिखा रहे हैं और हम सब लोग इसी को सत्य मानकर चल रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है कि हम सब स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये झूठ बातें हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह या परमपिता परमेश्वर ने कोई दूसरा स्थान प्रबंध किए हैं जहाँ हम सब जाएंगे, जो पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। यशायाह के ग्रंथ में अध्याय 65 में लिखा हुआ है, अध्याय 11 में लिखा हुआ है। इस प्रकार से लिखा हुआ है नया सृष्टि के बारे में, नए यरूशलेम के बारे में, है ना। ये स्वर्ग नहीं है मेरे प्रियो, ये स्वर्ग का एक राज्य है जहां हम सबको जाना है और प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन वहां पर है और हम सब उनके साथ जीवन बिताएंगे। वो हमारा ईश्वर होगा, वो हमारा चरवाहा होगा। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल उसने स्वर्ग की कहानी नहीं बताए, स्वर्ग के राज की कहानी बताए हैं, नए सृष्टि नए आकाश की कहानी बताए हैं कि वहाँ आप कैसे प्रवेश करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ये सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद उनके जो 12 शिष्य थे तब तक अच्छे चलते रहा, लेकिन उनके जाने के बाद और शिष्य बनते गए और उसमें शैतान के जो अनुयायी लोग हैं, उनके जो चेले लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के चेले के साथ सम्मिलित होकर ऐसे जो स्वर्ग राज के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाए थे उसे बदलकर स्वर्ग के बारे में सिखाना चालू किए। अब आज के समय में स्वर्ग के ही सपना दिखा रहे हैं और सभी लोग, जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी विश्वासी, आप किसी को भी पूछ लीजिए कि मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह आपको कहाँ लेकर जाएगा, तो उनके जवाब यही होता है कि हम सब स्वर्ग जाएंगे। लेकिन बाइबल के किसी पन्ने में तो ये नहीं लिखा है कि आप स्वर्ग जाएंगे, आप स्वर्गदूत बनेंगे, ये तो कभी नहीं लिखा है। फिर कैसे आप कहते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? आप पढ़ कर दिखाइए, निकाल कर दिखाइए परमेश्वर के वचन में कि आप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग सिर्फ पिता ईश्वर और स्वर्गदूतों के लिए बना हुआ है, सिर्फ हम इंसानों के लिए स्वर्ग नहीं। हमारे लिए एक नए आकाश और नए पृथ्वी के निर्माण या तैयारी या सृष्टि किए हुए हैं परमेश्वर ने, जिसे आप हर समय बाइबल के वचनों में पढ़ सकते हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में 3.5 साल वो सुसमाचार स्वर्ग राज के बारे में सुनाए हैं। लेकिन आज के प्रचारक हमें उल्लू बना रहे हैं, आज हमें सत्य को पहचानने के लिए मौका ही नहीं दे रहे हैं। हम पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक जने बोले, एक प्रचारक बोल रहा है तो ठीक है, नहीं तो सभी प्रचारक वही बोलते हैं, तो कैसे हम मान लें कि वो झूठ है? हम सत्य ही मानते हैं जबकि वो झूठ है। मेरे प्रियो, इससे बचने के लिए आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यहाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं स्वर्ग के राज, स्वर्ग के राज, स्वर्ग के राज। हर दृष्टांत के पहले आप देखेंगे कि स्वर्ग के राज 10 कुंवारियों के जो दृष्टांत दिए उसमें लिखा हुआ है 10 कुंवारियों का स्वर्ग राज उस 10 कुंवारी के सदृश्य है। ठीक है, इस प्रकार से हर जगह में स्वर्ग के राज लिखता है। लेकिन आज हम सब विश्वासी स्वर्ग के कारण अंधे बन चुके हैं और सही मार्ग से भटक चुके हैं। अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो हमें कुछ अलग हट के सोचना बहुत जरूरी, नहीं तो हम
पहुंच नहीं पाएंगे। वो 10 कुंवारी के दृष्टांत हम पे पूरा हो जाएगा, आधे लोग जाएंगे और आधे नहीं जा पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज भी समय है, हमें झूठ को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और झूठ को पहचानने के लिए हमें पवित्र शास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर एक प्रचारक के ऊपर विश्वास ना करें। आज के समय में बहुत सारे झूठे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं और झूठे प्रचार करते हैं, हर बातों में झूठे हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं, कभी सत्य नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमारे वीडियो चलना चाहिए, हमारे वीडियो वायरल होना चाहिए, हमें उससे पैसे मिलना चाहिए। यही तलाश में, यही कोशिश में झूठ पे झूठ बोलते हैं। मेरे प्रियो, आप बाइबल के वचन को पढ़ें और सत्य को पहचानें और अपने मंजिल से ना भटके। परमपिता परमेश्वर आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।